आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूं जहां एक परिवार के सामने सिर्फ 6 महीने का समय था। अगर वे उस निर्धारित अवधि के भीतर परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश नहीं करते तो शायद उनका जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाता। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है अजय रमेश जी पराते, जो वर्तमान में गुजरात के सूरत शहर में रहते हैं। यह अनुभव सुनते वक्त यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वयं अंधश्रद्धा के घोर विरोधी हैं। यहां मैं केवल वह सच्ची आप बीती बता रहा हूं जो एक सेवक ने अपने जीवन में अनुभव की है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस अनुभव को पूरा सुने और इसका सही अर्थ समझे। अजय के जीवन की त्रासदी तब शुरू हुई जब वह सन 1993 में अपनी मां के पेट में केवल 3 महीने के थे। तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी सबसे बड़ी बहन 4 साल की थी और दूसरी छोटी बहन की उम्र 2 साल थी। पिताजी की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। चूंकि मां को हीरे की फैक्ट्री में काम पर जाना पड़ता था, इसीलिए उनकी नानी उनकी देखभाल के लिए उनके घर रहने लगी। यह 1993 की बात है, जब अजय के मौसी की शादी थी। उनके पिताजी और मामा पार्टनर थे और उनका कपड़े की फैक्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट था। उनकी मां को शादी में जाना था, तो पिताजी ने कहा कि घर की चाबी पड़ोस के घर पर रख देना, मैं आऊंगा तो ले लूंगा। मां ने दादाजी को बताकर चाबी रखी और शादी में चली गई। लेकिन पिताजी उस दिन शादी में नहीं आए। अगले दिन दोपहर के 12 बजे जब उन्हें देखा गया, तो वह मृत अवस्था में पड़े थे और बगल में एक कटोरे में दवा और पानी का घोल था और उनके पॉकेट से एक फोटो निकालकर उनकी छाती पर रख दी गई थी। यह सब देखकर ऐसा लगे कि यह आत्महत्या है और उन्होंने जहर पी लिया। लेकिन अजय को लगता है कि वह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी और उनके पैसे भी गायब हुए थे। ये आज तक एक राज ही है कि यह सब कैसे हुआ। इस पूरी घटना का इल्जाम उनकी मां पर आ गया। लोगों ने कहा कि मां ने चाबी नहीं रखी, जिसकी वजह से बाप बेटे मतलब उनके पिताजी और दादाजी का झगड़ा हो गया और उन्होंने जहर पी लिया। लेकिन इसका कोई पुलिस केस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी समर्थन करने वाला नहीं था। उस समय से उनकी मां बहुत दुखी रहने लगी। अजय का जन्म हुआ और उनकी नानी उनकी देखभाल के लिए उनके घर रहने लगी। जब वह 2 या 3 महीने के थे, तभी से उनकी मां सूरत में हीरे की फैक्ट्री में काम सीखने के लिए जाने लगी। वह हफ्ते भर अपनी मां को खेलते हुए नहीं देखते थे, क्योंकि सुबह जब वह घर से जाती थी तब वह सोए रहते थे और जब शाम को घर वापस आती थी तब भी वह सोए रहते थे। इस वक्त वह बाहर का दूध और बिस्किट ही खाते थे। यह सब देखकर उनकी मां बहुत दुखी होती थी और सोचती थी कि यह कैसा समय चल रहा है कि मैं अपने ही बच्चे को खुद का दूध नहीं पिला सकती। ऐसे ही उनका जीवन आगे बढ़ता रहा। उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई थी, उस घर में कोई तांत्रिक विद्या का जानकार था, जो उनकी बहन पर ही तंत्र क्रिया के वार करता था। बड़ी बहन की शादी के बाद उनके घर में भी समस्याएं शुरू हो गईं। उनकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका भी सिर दर्द करने लगता था। जब उनकी नानी रात में सोती थीं, तो उन्हें लगता था कि कोई उन्हें सुई चुभा रहा है। फिर वे किसी ओझा के पास जाते थे, तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। जिसकी शादी हुई थी, उस बड़ी बहन के शरीर में भी भूत आता था। वह घूमती थी और बड़ी बड़ी आंखें दिखाती थी। अजय के बड़ी बहन की शादी उनकी ही बिरादरी में करवाई थी, लेकिन वह लोग तंत्र क्रिया के जानकार थे और इन सब चीजों से वे परेशान आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी बहन की शादी गुजरात के एक परिवार में की, ताकि दोबारा ऐसी नौबत न आए। अजय के परिवार में कुछ साल तक परेशानियां ऐसे ही चलती रहीं। वे सब बीमार रहते थे, रात में नींद नहीं आती थी और जो भी पैसा आता था वह सब दवाखाने के इलाज पर खर्च हो जाता था। फिर अजय 10वीं की परीक्षा पास हो गए। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने सूरत में हीरे की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और पढ़ाई छोड़ दी। जब वह 22 से 23 साल के थे, तब तक नानी उनके साथ थी। बाद में वह अपने बेटे के पास रहने चली गई। उनके जाने के 2 साल बाद उनका देहांत हो गया। उनकी छाती में दर्द रहता था। वह बीमार थी और उनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी थी। अजय भूत बाधा में विश्वास नहीं रखते थे और इन चीजों को नजरअंदाज करते थे। उनका विश्वास सिर्फ डॉक्टरी इलाज पर था।
अब तक जो दुख आए थे वे कम थे, लेकिन इसके आगे बहुत बड़े बड़े दुख उन्हें झेलने पड़े। इसके बाद उन्होंने अपना 2 मंजिल का घर बनवाया, जिसकी तीसरी मंजिल पर एक स्टोर रूम भी है। उन्होंने एक 2 व्हीलर बाइक भी खरीद ली। इस समय तक उनकी मां का फैक्ट्री में काम करना बंद हो गया था। उनकी तरक्की देखकर उनके रिश्तेदार जलने लगे। उनका मानना था कि यह अकेला लड़का है और इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। उनके रिश्तेदार के बेटे की शादी होनी थी, तो उन्होंने 20 से 25 लड़कियां देख ली, लेकिन किसी के साथ भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। लेकिन जब अजय शादी के लिए लड़की देखने निकले, तब पहली ही लड़की देखने पर उनका रिश्ता पक्का हो गया, जबकि वह उससे उम्र में कम थे। इसी जलन के कारण अब उन पर आगे तांत्रिक वार होने वाले थे। 14 नवंबर 2017 को उनकी शादी हो गई। शादी को 1.5 से 2 महीने ही हुए होंगे। एक दिन उनके बेडरूम में उनकी पत्नी को बेड पर सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी सोया हुआ दिखा, लेकिन यह बात उन्होंने उन्हें नहीं बताई, यह सोचकर कि वह विश्वास नहीं करेंगे। जब उनकी पत्नी सोई होती थी तो उन्हें स्लीप पैरालिसिस होता था, यानी वह सोई है, उन्हें पता है कि उनके बगल में कौन सोया है, लेकिन वह न कुछ बोल पाती, न हाथ पैर हिला सकती थी और मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता था। और वह सफेद कपड़े पहने हुए इंसान उनकी छाती पर बैठ जाता था। दरअसल वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई प्रेत आत्मा थी। यह हर 2-3 दिन बाद होता ही था। इस कारण वह काफी डरने लगी और बेडरूम में अकेले सोने के लिए जाती ही नहीं थी। शादी के बाद उन्हें 2 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद 24 जुलाई 2020 को उनके बेटे का जन्म हुआ। जन्म के बाद बेटे को पीलिया हुआ था और वह पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। फिर उसका अस्पताल में इलाज किया गया और वह ठीक हो गया। जब बेटा 1 साल का हो गया और दिखने में तंदुरुस्त था, तो इस बात पर भी उन्हीं रिश्तेदारों को जलन होना शुरू हो गई और तब से उनके बेटे पर भी तांत्रिक वार शुरू हो गए। जब भी वह रात में सोता था तो बड़ी बड़ी आंखें करके ऊपर देखते हुए रोता था। उस वक्त उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही मान लिया कि कोई नजर वगैरह लग गई होगी। इसके बाद उनकी और उनकी मां की तबीयत खराब रहने लगी और जो भी पैसा आता था वह पूरा का पूरा दवा खाने में चला जाता था, क्योंकि घर के हर सदस्य को कुछ न कुछ हो ही जाता था। एक बार उनकी मां कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरी और वापस घर के अंदर आने के लिए सीढ़ी पर चढ़ी। सिर्फ एक कदम ही रखा था कि न जाने वह कैसे नीचे गिर गई। उन्हें पता ही नहीं चला, मानो किसी ने हाथ पकड़कर खींच लिया हो और जमीन पर धकेल दिया हो। गिरने की वजह से उनकी मां की कंधे के नीचे से हाथ की हड्डी टूट गई। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सरे करने पर पता चला कि उनकी हाथ की हड्डी टूट गई है। लेकिन यह घटना होने से पहले उनकी मां ने उनसे कहा था कि मेरा मेडिकल का इंश्योरेंस निकलवा लो, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि उनके साथ कुछ हो सकता है। मां के कहने पर उन्होंने घर के सभी सदस्यों का मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया था और यही इंश्योरेंस इस वक्त काम आया। ये इंश्योरेंस निकलवाए हुए सिर्फ 20 से 25 दिन ही हुए होंगे कि ये हादसा हो गया था। इसके 1.5 महीने बाद अजय की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार आता था और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ न कुछ निकलता ही था, जैसे डेंगू या टीबी। इस तरह वह 2 बार दवाखाने में भर्ती रहे। हर महीने उनका पैसा दवाखाने में जाता था। बाद में उनका ध्यान अपने पापा की मृत्यु की तरफ गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु के बाद शायद उन्हें मुक्ति नहीं मिली हो, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां उनके घर में आ रही थीं। पिताजी को लड़का चाहिए था और दूसरी लड़की हुई थी। तीसरी बार उन्हें काफी आस थी कि लड़का होगा, लेकिन उनके जन्म से पहले ही पिताजी का देहांत हो गया। घर में शांति बनी रहे, इसलिए वे हर रविवार 4 से 5 मंदिर में जाते थे। जब वे बाइक पर मंदिर जाते थे तो उनका बेटा अपनी मां के साथ पीछे बैठा रहता, तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता, रोता था और गाड़ी से कूदने की कोशिश करता था। फिर उन्होंने अपने दोस्त की मदद से एक महिला के पास गए, जिसके शरीर में कोई देवी आती थी। उन्होंने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं। उस महिला ने कहा कि उन्हें पितृदोष है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। गुजरात में एक जगह है चांदोद, वहां 2 नदियों का संगम है, जहां एक मुक्तिधाम है। उस महिला ने कहा कि वहां जाकर नारायण बलि की विधि करनी पड़ेगी।
वह जगह सूरत से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। पैसे की तंगी चल रही थी, तो वे वहां न जाकर सूरत में ही तापी नदी के किनारे यह विधि करने का निश्चय कर लिया। उस वक्त वहां पर उनका परिवार, उनके बड़े पापा का परिवार और उनकी बड़ी बहन का परिवार मौजूद था। वह विधि चल रही थी और अजय के हाथ में नारियल पकड़ने को दिया गया था, जिसे उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ था। लेकिन उसी वक्त वह नारियल हिलने लगा और देखते ही देखते उनके शरीर में उनके पापा की आत्मा आ गई। वह बहुत जोर जोर से रोने लगे और कह रहे थे कि मुझे मार डाला। यह सुनकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए कि आखिर तुम्हें किसने मारा। बहुत ज्यादा पूछने के बाद आत्मा ने उनके मुंह से बताया कि यह मेरा लड़का है और मुझे मेरे बाप ने ही मारा था। यह सब अजय के पिताजी की आत्मा उनके मुंह से बोल रही थी और वह बहुत जोर जोर से रो रहे थे। पिताजी की मौत का इल्जाम उनकी मां पर लगाया गया था। इसीलिए उस वक्त पापा की आत्मा ने अपने दो बड़े भाइयों को बहुत डांटा और यह भी कहा कि 3 महीने का बच्चा किसी मां के पेट में रहता है, तो क्या वह अपने पति को कैसे मार सकती है? और तुम लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने मेरी जान ली। भाइयों ने उनसे माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। बाद में वह अपनी मां को गले लगाकर रो रहे थे, अपने बच्चे को पकड़कर रो रहे थे। फिर उन्हें पूछा कि मां को किसने धकेला था, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया। तब उन्होंने कहा कि वह मैंने ही किया था, क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे और मुझे मुक्ति नहीं मिली थी। उसी वक्त उनके पापा ने उन लोगों के नाम लिए जो उन पर काला जादू करते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इस दुनिया में तेरा बाप बैठा है अभी, जो भी होगा वह सबसे पहले मुझ पर आएगा, मुझसे लड़ेगा, बाद में ही तेरे पास आएगा। और उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए वे उनके रिश्तेदार ही थे। वहां पर उस पुजारी को भी डांटा जो दक्षिणा के नाम पर उनसे बहुत ज्यादा मांग रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है, अगर उसके पास होता तो वह तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन अभी उसके पास नहीं है। बाद में उन्होंने दूध मांगा तो उन्हें दूध पिलाया गया। आखिरी समय में जब पिंडदान हो रहा था, तब वह खुशी के मारे जोर जोर से कूद रहे थे। क्रिया करने के लिए उन्हें पकड़कर नदी की धारा में उतारा गया और उनके पापा की आत्मा उनके शरीर से निकल गई। बाद में वे घर आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके शरीर में कुछ तो हो रहा है। उन्होंने अपनी मां से कहा, भले ही पापा को मुक्ति मिल गई है, लेकिन अभी भी मुझे मेरे शरीर में कुछ होने का एहसास होता है। इसके बाद वे उसी महिला से मिलने जा रहे थे जिसने उन्हें पितृदोष बताया था। उस वक्त वहां पर अजय, उनकी मां, बड़ी बहन और जीजा जी जाने के लिए निकले और वहां पहुंचे। वहां जाने के बाद उनके शरीर में फिर से कोई प्रेत आत्मा आ गई और बोलने लगी कि मैं तुझे इस बार लेकर ही जाऊंगा। वह महिला उन्हें देखकर डर गई। शायद यह अब उसके बस की बात नहीं थी। उसके बाद वह प्रेत आत्मा तुरंत उनके शरीर से निकलकर उनकी बड़ी दीदी के शरीर में चली गई और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। वह महिला बोलने लगी कि आप लोग यहां से चले जाओ। वह तुरंत बाहर निकले और उस पुजारी को फोन किया जिसने उनके पापा की मुक्ति के लिए पूजा की थी। उन्होंने कहा कि फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाओ। वे सब लोग वहां से निकले और गाड़ी में बहुत तेज हनुमान चालीसा बजाते हुए घर पहुंचे। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, वैसे ही उनकी बड़ी दीदी के अंदर फिर से वह प्रेत आत्मा घुस गई और धप धप पैर बजाते हुए चल रही थी। उन्हें बेड पर बिठाया गया और अजय आगे बैठकर उनसे पूछ रहे थे कि तू कौन है और कहां से आया है। इस वक्त तुरंत अजय के शरीर में भी एक दूसरी आत्मा आ गई। इस वक्त जो आत्मा उनके शरीर में थी वह बोल रही थी कि मैं अजय का बाप हूं। यह आत्मा उस आत्मा से बोल रही थी जो उनकी दीदी के शरीर में थी कि मैं तुझे बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, तू मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन आज मिल गया। और जो उनकी दीदी के शरीर में आत्मा थी वह उनके दादाजी की आत्मा थी जिन्होंने उनके पापा को तकिए से मुंह दबाकर मार दिया था। बाद में उन्होंने अपनी दीदी का हाथ पकड़ा और उस आत्मा को खींचकर ऊपर फेंक दिया। उस वक्त उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने उसके शरीर में से किसी को खींचकर बाहर निकाल दिया है। और उस वक्त उनके मुंह से ऐसा भी निकला कि तुम डरो मत, मैं हूं, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
एक दो दिन बाद फिर से वही समस्या शुरू हो गई। अब अजय का बेटा एकदम पागल की तरह बर्ताव करने लगा। उसकी उम्र महज 2 साल थी। वह किसी को भी मार देता था, रात भर सोता नहीं था। ये सब देखकर वह पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। उन पर कर्जा भी काफी बढ़ चुका था। उन्होंने अपना एक व्यवसाय भी शुरू किया था, जिसमें साड़ी में स्टोन लगाने का काम था, लेकिन वहां पर भी घाटा हो गया। वह जो भी काम कर रहे थे, उसमें फेल हो रहे थे, और वह और उनका परिवार पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि कोई जहर लाकर सब लोग खा ले और मर जाए। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था कि क्या दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसकी शरण में जाऊं तो वह मेरा पूरा दुख खत्म कर दे। उन्हें परमात्मा एक मार्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसके पहले एक बार उनकी मां ने किसी से पूछा था कि यह मार्ग क्या है और इसमें क्या करना पड़ता है। उस वक्त जिसने उन्हें जानकारी दी थी, उसने गलत तरीके से दी थी। उसने शायद ऐसा कहा था कि जब आप नौवा हवन करते हैं तो आपको 25 से 30 हजार रुपये खर्च आएगा और लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, जबकि इस मार्ग में ऐसा कुछ खर्च नहीं आता। ये सब अपने ऊपर रहता है। यह उन्हें बाद में पता चला। उस वक्त उनकी मां 3 से 4 हजार रुपये महीना कमाती थी और 25 हजार रुपये खर्च करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस मार्ग के बारे में सोचना बंद कर दिया था। अजय ने अपनी मां से इस मार्ग के बारे में कुछ पूछताछ की, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद आप कहीं और कुछ देखने या कोई पूजा करने नहीं जा सकते, और किसी की नजर लगे तो वह उतार नहीं सकते। लेकिन उन्हें मार्ग में आने के बाद पता चला था कि इस मार्ग में नजर ही नहीं लगती, और ऐसी नौबत ही नहीं आती कि तुम किसी और के पास जाओ। वह अपनी मां को कहते थे कि हम इस मार्ग में जाएंगे, लेकिन वह मना करती थी। इसके बाद एक बार वे एक तांत्रिक के पास गए। उसने बताया कि उनके पापा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, तो उन्हें चांदोद में जाकर नारायण बलि की पूजा करनी पड़ेगी। उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने 2 नंबर के जीजा जी से बात की, तो वह साथ में आने के लिए तैयार हो गए। इसके बारे में उन्होंने बड़े पापा को भी बताया कि पिताजी को अभी तक शांति नहीं मिली है, तो वह भी कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो पूजा की थी। फिर उन्होंने कहा कि जो भी खर्च होगा हम आपस में बांट लेंगे। कई और जगह भी उन्होंने पूछा था, तो वह भी कह रहे थे कि तुमने जो पूजा की वह सफल नहीं हुई है और तुम्हारे पिता को शांति नहीं मिली है। फिर उन्होंने एक बस किराए पर ली और सब लोग सूरत से सुबह 4 बजे निकल गए और 7 बजे तक चांदोद पहुंच गए। इसके पहले जो उन्होंने तापी नदी के किनारे नारायण बलि की पूजा की थी, वैसे ही चांदोद में भी इस बार पूजा करवाई। वहां पर उनका और उनके बेटे का मुंडन करवाया गया। पूजा चल रही थी, तो इस बार भी उन्होंने अपने हाथ में नारियल पकड़ा था और वह हिल रहा था। बाद में उनके शरीर में कोई एक आत्मा ने प्रवेश किया। उसको पूछा गया कि तू कौन है, तो वह कह रहा था कि मैं इसका बाप हूं। उनकी 2 नंबर की बहन की सास वहीं पर थी। उन्होंने फिर पूछा कि ये हो ही नहीं सकता, तू इसका बाप कैसे हो सकता है। ये कंफर्म करने के लिए कुछ सवाल पूछे गए। सबसे पहले पूछा कि तुम्हारी सगाई कब हुई थी, तब इसका जवाब वह आत्मा नहीं दे पाई। इसके बाद पूछा गया था कि तुम शादी के बाद सबसे पहले कौन सी मूवी देखने गए थे, इसका भी जवाब वह आत्मा नहीं दे पाई। उनकी मां ने भी कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब वह आत्मा नहीं दे पाई। बाद में उनकी 2 नंबर की बहन की सास ने उन्हें मारना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि कौन है तू और क्यों परेशान कर रहा है। अजय जमीन पर गिर गए थे और यही बोल रहे थे कि मुझे मत मारो। थोड़ी देर में उनके मुंह से ऐसा निकला कि मुझे भेजा हुआ है। तो लोगों ने पूछा, नाम बता, कौन है तू और किसने भेजा है। उसी वक्त उन्होंने 4 से 5 लोगों का नाम बताया, लेकिन वह यह भी कह रहा था कि मैं वचन देता हूं कि इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। इसके बाद वह भूत उनके शरीर से निकलकर मां के शरीर में आ गया। अब अजय होश में आ गए थे और मां के शरीर में वह भूत देखकर वो बहुत गुस्सा हो गए और उससे पूछने लगे कि क्यों हमारे पीछे पड़े हो, क्यों हमें बर्बाद कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वह रो रहे थे। तो वह भूत उनकी मां के मुंह से बोला कि हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं, यह हमसे करवाया जा रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो वह लोग हमारे परिवार को तकलीफ देंगे। बाद में वहां के एक पंडित ने कुछ अभिमंत्रित पानी उनकी मां के शरीर पर मारा, तो वह भूत निकल गया।
इसके बाद अजय वहीं पर बहुत रो रहे थे और यही सोच रहे थे कि इतनी जगह पर मैंने पूजा करवाई। मंदिर गया, तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा है। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। उसी वक्त उनकी 2 नंबर की बहन की सास उनके पास आई। उन्होंने अजय को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, समय खराब चल रहा है, हिम्मत रख, खराब समय है तो अच्छा समय आ जाएगा। वहां पर पूजा होने के बाद वे लोग घर आए, लेकिन उसी रात भी उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि यह पूजा करने के बाद भी उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई समाधान मिला है। यहां पर भी 30 से 35 हजार रुपये खर्च हो गए थे। बाद में उन्होंने अपनी मां को कहा कि अब हम परमात्मा एक मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। इस पर उनका थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया, क्योंकि मां नहीं चाहती थी कि वह इस मार्ग में जाए। उन्होंने तो अपनी मां को बोल दिया था कि मुझे अब यह मार्ग लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी भी उनका 2 साल का बेटा बड़ी बड़ी आंखें करके रोता था, किसी को भी मारता था, रात में जोर जोर से चिल्लाता था। लेकिन इस बार उसका व्यवहार पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया था। इस बार वह अपने बेडरूम में जाने के लिए डरते थे। इसके लिए वह ब्लूटूथ स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाते थे, लेकिन वह स्पीकर अपने आप बंद पड़ जाता था। दूसरे कोई गाने चलाओ तो चलते थे, लेकिन हनुमान चालीसा चलाना शुरू किया, वैसे ही वह स्पीकर बंद पड़ जाता था। उन्हें घर में ही ऐसा आभास होता था कि उनके पीछे से कोई चलकर गया है, उनके आसपास कोई तो भी है। इसीलिए वह शाम में घर में नहीं रह सकते थे, क्योंकि किसी के होने का आभास वहां पर होता था। उनके बेटे की उम्र सिर्फ 2 साल थी, लेकिन मंदिर में या किसी तांत्रिक के पास जाने के लिए निकलते थे। उस वक्त गाड़ी पर बैठता ही नहीं, और अगर बैठ जाए तो वह चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करता था। बड़ी बड़ी आंखें करके रात में रोता था, किसी को भी मारता था। उसे नीचे छोड़ दो तो वह कहीं पर भी भाग जाता था। उसको पकड़ने के लिए जाओ तो वह काटता था। उन्होंने अपनी बहन के घर फोन करके उन्हें बताया कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, तो उन्हें यकीन नहीं होता था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने पूजा की थी। लेकिन जब उन्हें वीडियो कॉल पर दिखाया, तब उनको एहसास हुआ कि हाँ, चीजें और खराब हो चुकी हैं। जैसे पानी में से मछली को बाहर निकालते हैं और वह तड़पती है, वैसा उनका बेटा तड़पता था और हाथ नहीं लगाने देता था। उसे पकड़ने जाओ तो वह काटता था। उनकी मां को डरावने सपने आते थे, जिसमें भूत दिखते थे। अजय के शरीर में भी कभी कभी पूजा करते वक्त कोई आ जाता था। इसके बाद उनकी मां के शरीर में भी भूत आना शुरू हो गया। उनकी मां देवी की पूजा करती थी, तो जो भूत शरीर में आता था वह बोलता था कि मैं माता हूं। अजय के शरीर में भी जो भूत आता था वह भी ऐसे ही कहता था कि मैं मां हूं, मतलब देवी हूं। यहां पर ये लोग होते तो भूत थे, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर देवी का नाम आगे करते थे। उनकी दिन में नींद पूरी नहीं होती थी और रात में भी बेटा सोने नहीं देता था। काफी दिनों से यही चल रहा था, तो वह भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। नींद न होने के कारण वह अपनी बड़ी दीदी के घर जाते थे, जो 2 किलोमीटर दूर था। ऐसे करके 2-3 दिन उनके घर पर ही रहते थे। अगर अपने घर पर सो गए तो बच्चा रात में 2-3 बजे उठकर रोना शुरू करता था। तो इस वक्त सब लोग फिर से बहन के घर जाते थे और वहां पर सोते थे। वहां पर वह ऐसी हरकतें नहीं करता था। फिर उन्होंने एक आदमी को बुलाया, जिसके शरीर में देवी आती थी। वह उनके घर में आया और देखकर डर गया। वह उसको देखकर समझ गए कि यह भी इसके बस की बात नहीं है। उन्हें तो पहले ही पता चल गया था कि उनके घर में ही कुछ है, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वह कहीं और किराए की रूम लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने किराए की रूम ढूंढना शुरू किया और काफी सारे ब्रोकर को भी बता दिया। किराए का मकान ढूंढते ढूंढते 6 से 8 महीने बीत गए, लेकिन पूरे सूरत शहर में कहीं पर भी किराए का घर नहीं मिला। खुद से ढूंढने पे तो मिला ही नहीं, लेकिन जब ब्रोकर लोगों को फोन करते थे तो वह लोग फोन भी नहीं उठाते थे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पूरे सूरत शहर में कहीं पर एक रूम भी ना मिले। लेकिन 6 से 8 महीने रूम ढूंढने के बाद भी शहर में कहीं पर भी किराए का रूम नहीं मिला। फिर एक दिन उनके बेटे ने बहुत ज्यादा तांडव करना शुरू कर दिया। वह बहुत तेजी से रो रहा था, चिल्ला रहा था। फिर उसी दिन वह अपनी बड़ी दीदी के घर चले गए। वहां पर शांत हो गया। फिर दूसरे दिन घर आए तो बेटे के कान से मवाद बह रहा था और वो लगातार बह रहा था। उसे पोंछते थे, फिर भी आता था।
वह उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर कहते थे कि छोटे बच्चों में ऐसा होता है कभी कभी। इलाज करने के बाद थोड़ा बहुत आराम मिला। अजय को सपने में अक्सर एक इंसान दिखाई देता था। वह दूर एक खुले मैदान में खड़ा है और सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ है, और वह जिन था। अब इन लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया था। पूजा करते वक्त कोई तो पीछे से मारकर या धक्का देकर चला जाता था। उनका घर पूरी तरीके से हॉन्टेड हो चुका था। दिन में तो ठीक था, लेकिन रात में रहना मुश्किल हो गया था। अजय की अक्सर अपनी मां से बहस चलती थी कि उन्हें परमात्मा एक मार्ग में आना है, लेकिन मां ना ही बोल रही थी। बाद में फिर से मंदिर से लौटने के बाद उनके बेटे ने तांडव करना शुरू कर दिया। वह रो रहा था। फिर उन लोगों ने अपनी बड़ी दीदी के यहां जाने की तैयारी की। वे वहां पर गए, लेकिन दीदी वहां पर नहीं थी। वह कहीं बाहर गई थी। फिर उनको उन्होंने फोन करके बुलाया। वह लोग तुरंत घर वापस आए। उस वक्त अजय और उनकी मां बहुत रोए। उनकी दीदी भी बहुत रो रही थी। वे उस दिन इतना रोए कि पूछो मत। फिर उन्होंने वहां पर सोचा कि हम क्यों ना परमात्मा एक मार्ग में जाएं, क्योंकि इसके पहले उनकी पत्नी ने अपनी मौसी की लड़की से कुछ डिटेल निकाली थी इस मार्ग के बारे में। फिर वे लोग उनसे मिलने गए इस मार्ग के बारे में पूछने के लिए। फिर उन्होंने इन लोगों को इस मार्ग के बारे में सही जानकारी दी। अजय ने कहा कि हमें इस मार्ग को स्वीकार करना ही है। तो उन्होंने कहा कि आप घर में एक बार पूछताछ करके सही से बताओ, क्योंकि इसमें पूरे परिवार की सहमति चाहिए। और कुछ नियम बताए, और यह भी बोला कि आपके पीछे जो भी भूत बाधा है वह सब खत्म हो जाएगी। जिसके यहां वे पूछताछ करने गए थे, वे इन्हें फिर मार्गदर्शक के पास लेकर गए। वहां पर इन्होंने अपने सारे दुख बताए, जो तकलीफें वे अभी तक सहन करते आ रहे हैं। वह सब कुछ उन्होंने सुना। उन्होंने कुछ नियम बताए और घर की पूरी साफ सफाई करके जो भी तांत्रिकों के दिए हुए पुराने धागे दौरे या ऐसी कुछ चीज जो घर में है, कुछ तस्वीरें, वह सब निकालकर पूरे परिवार को लेकर आने के लिए कहा। और सिर्फ बाबा बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी ऐसा बोलते हुए घर में जाना है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वे लोग घर पर आए और घर की पूरी साफ सफाई की। तो 3 या 4 बोरे पूरा सामान बाहर निकाला जो उन्हें घर से बाहर करना था। उन सभी चीजों का विसर्जन किया और फिर से मार्गदर्शक के घर वे सभी लोग चले गए। जब वे अपनी पूरी कहानी उन्हें बता रहे थे तो बहुत रो रहे थे, क्योंकि जो दर्द उन्होंने सहन किया था वह बहुत तकलीफ देने वाला था। मार्गदर्शक ने सांत्वना देते हुए कहा कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जितने भी दुख थे सब खत्म हो जाएंगे। अब आप इस मार्ग में आ रहे हो तो आपका नया जन्म हो रहा है। आपको वचन देना पड़ेगा कि आप चाहे मरें या जिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मानोगे और परमात्मा एक ही मानोगे। और अच्छी तरह से इस मार्ग के नियम समझा दिए। फिर उन्होंने उन्हें 3 दिन के सादे कार्य दिए। उन्होंने अगले दिन से वह कार्य शुरू किया। इन 3 दिनों में उनके बेटे को थोड़ा बहुत आराम मिला, क्योंकि अभी भी उनके घर से कुछ न कुछ ऐसी चीज निकलती थी जो घर में रखी हुई थी और पूरी तरह से घर की सफाई नहीं हुई थी। फिर उन्हें 7 दिन के कार्य मिले, जिसमें 60 से 70% आराम उन्हें मिल चुका था। 7 दिन के कार्य खत्म होने के बाद वे फिर से मार्गदर्शक जी के घर गए। जिस वक्त वह उन्हें मार्गदर्शन कर रहे थे, तभी अजय ने अपनी मां से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई आ रहा है। उनकी मां बोली, ऐसा कुछ नहीं होता, मन में से ख्याल निकाल दे। फिर उन्होंने मार्गदर्शक से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई तो आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, आने दे उसे, देखते हैं। फिर से उनके शरीर में एक प्रेत आत्मा आ गई। वे उस वक्त मार्गदर्शक के घर में ही थे। मार्गदर्शक ने उस भूत को पूछा जो उनके शरीर में था। उससे पूछा कि तू कौन है और यहां पर क्यों आया है। तो वह कहता है कि मेरा नाम आरिफ है, हम 5 से 6 लोग हैं। हमें इसलिए भेजा है ताकि इनके परिवार को बर्बाद करके खत्म कर सके। अगर और 6 महीना आप यहां नहीं आते तो हम सभी को अपने साथ ले जाते। उन्होंने फिर अगरबत्ती की राख उनके शरीर पर फेंकी, तो वह ऐसे तड़प रहे थे जैसे पानी से बाहर निकली हुई मछली तड़पती है। इसके बाद उन्होंने एक अलग ही पोजीशन ले ली, जैसे वह सोए हैं। पैर के अंगूठे जमीन को लगाए हैं और हाथ के पंजे जमीन को लगाए हैं, और पूरा पेट ऊपर कर दिया और ऊपर की तरफ देख रहे थे, जैसे चक्रासन करते हैं
वैसी पोजीशन उन्होंने वहां पर ले ली थी। वह बहुत तड़प रहे थे और उनका पूरा शरीर जकड़ गया था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। मार्गदर्शक उन पर फूंक मारते थे तो उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती थी। उनके शरीर में जो था वह आरिफ नाम का जिन था। यह कोई मरा हुआ मुस्लिम व्यक्ति था और उसके साथ 4 या 5 दूसरी प्रेत आत्माएं भी थीं। वह जीन कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर उससे पूछा गया कि किससे बचाना है। तब वह कह रहा था कि सफेद कपड़े और टोपी पहने हुए एक बाबा हैं जो मुझे बहुत मार रहे हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी इसके शरीर में नहीं आऊंगा। और वह बहुत रो रहा था क्योंकि वह जिन अजय के शरीर में था। उसने आगे कहा कि मेरी भी मजबूरी है। मेरी 5 साल की बेटी है। मेरा गला काट कर मुझे मार दिया था। अगर मैं इस लड़के को परेशान नहीं करूंगा तो वह लोग मेरी 5 साल की बेटी को मार देंगे। उन लोगों ने मेरी बेटी को नहीं मारना चाहिए, इसलिए मजबूरी में मैं इस लड़के और उनके परिवार को तकलीफ दे रहा हूं। अगर और 6 महीना यह लोग यहां पर नहीं आते तो मैं इन सभी को खत्म कर देता। फिर मार्गदर्शक ने उस जिन से पूछा कि क्यों बर्बाद करना चाहते हो इस परिवार को। तो उस जिन ने कहा कि वो लोग तुमसे जलते हैं, इसलिए तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। और उसने उन लोगों के भी नाम बताए जिसने उसे यहां भेजा था और वह उनके रिश्तेदार ही थे। यहीं पर उनकी मां को विश्वास हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदार ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वह जिन झूठ नहीं बोल रहा था। इससे पहले भी 2 बार उन्हीं लोगों के नाम लिए गए थे, जो तीसरी बार उनकी मां को यहां मार्गदर्शक के घर में विश्वास हुआ। जो सबसे पहली बार उन्होंने पापा के मुक्ति के लिए तापी नदी के किनारे पूजा की थी, और उस वक्त जो उनके शरीर में आए थे वह सच में उनके पापा थे। लेकिन इन तांत्रिक लोगों ने कुछ किया होगा जिस वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। अब यह अजय को भी नहीं पता कि उनके पापा को उस वक्त मुक्ति मिली थी या नहीं। फिर वहां पर मार्गदर्शक जी ने अगरबत्ती की राख हाथ में लेकर अजय के शरीर पर फूंक मारी और उनसे पूछा गया कि कब से तू इन्हें परेशान कर रहा है। तो वह जिन बोला कि जब से इस लड़के की शादी हुई है तब से मुझे इसके ऊपर भेजा गया। हाँ? यह लड़का अकेला होते हुए तरक्की कर रहा था, इसी जलन के कारण उन्होंने मुझे इस लड़के पर भेजा है। फिर उस जिन ने कहा कि इसके बाद मैं इस लड़के के शरीर में नहीं आऊंगा, यह वचन देता हूं। और धीरे धीरे वह शांत हो गए और वह जिन उनके शरीर से निकल गया। मार्गदर्शक जी ने उनसे कहा कि आप इसका टेंशन मत लो, इसने वचन दिया है, यह दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि उनका भी भगवान पर पूरा विश्वास था। अब यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि 7 दिन के कार्य खत्म होने के बाद भी यह जिन उनके शरीर में से पूरी तरह से क्यों नहीं निकला। यह तो पहले ही दिन निकल जाना चाहिए था। इसके पीछे कारण यह है कि उनके घर में अभी भी ऐसी कुछ चीज बच गई थी जिसको घर से निकलना बाकी रह गया था। कोई पुरानी फोटो या कोई पूजा की सामग्री या ऐसी कोई भी चीज मान लो जो घर साफ करते वक्त निकालनी चाहिए थी, वह नहीं निकली थी। इसी के कारण उनके दुख पहले ही दिन में खत्म नहीं हुए थे। फिर उन्हें 21 दिन के कार्य मिले जिसमें उनके परिवार में किसी की डिलीवरी हो गई, जिसकी वजह से वह कार्य पूरे नहीं हो पाए। फिर जो उनके मार्गदर्शक थे, उनके किसी व्यक्तिगत कारण से उन्हें दूसरी जगह से कार्य लेने पड़े। फिर उन्होंने गुजरात में जो अध्यक्ष है परमात्मा एक मार्ग के, उनको फोन किया। तो उन्होंने कहा कि आपके घर के 4 या 5 किलोमीटर के दायरे में एक मार्गदर्शक रहते हैं, उनसे जाकर मिलिए। वे लोग गजानन जी बोरीकर इनके पास गए जो वहां के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने इन्हें 3 दिन का कार्य दिया और तीसरे दिन उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। जिस वक्त वह जॉब पर थे और उस वक्त ठंड भी बहुत लग रही थी, वह घर जाकर सो गए और शाम को ज्योत जलानी पड़ती है, उस वक्त भी वह ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें दवा खाने में भर्ती कराया गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि फिर से कोई आत्मा उनके अंदर शरीर में आकर बैठ गई है। उन्होंने अपनी मां से कहा कि मार्गदर्शक जी को फोन लगाओ और उन्हें बुलाओ, नहीं तो मुझे मार डालेंगे ये लोग, मुझे बचा लो। उस वक्त उन्हें मोबाइल की स्क्रीन भी बराबर दिख नहीं रही थी। कैसे तो भी उन्होंने मार्गदर्शक जी को फोन लगाया और कहा कि मुझे बचा लो, मैं दवाखाने में भर्ती हूं। मां ने उनके हाथ से फोन लिया। वह बहुत रो रही थी। उन्होंने मार्गदर्शक जी से कहा कि आप बचा लो इसे, यह कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है।
इस वक्त अजय को होश नहीं था। वह पूरी तरह से अपना होश खो चुके थे। तब मार्गदर्शक जी बोले कि आप डरो मत, मैं जितना बोलता हूं उतना करो। उन्होंने कहा कि घर जाकर 1 घंटे में 3 बार भगवान को विनती करके तीर्थ बनाओ और इसे पिलाओ और मुंह पर मारो। वैसे ही उनकी मां घर पर गई। वह बहुत रो रही थी। उसने भगवान से विनती की और पहला तीर्थ बनाया और बाजू के एक लड़के को कहा, जिसने मां को दवा खाने में छोड़ दिया, और वह तीर्थ उनकी मां ने उनके मुंह पर मारा और थोड़ा उनके मुंह में डाला। घर से दवा खाना लगभग 1 किलोमीटर दूर था। इसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। इस वक्त उनकी दोनों बहनें दवा खाने में आ चुकी थीं। फिर से उनकी मां दीदी के साथ वापस घर गई। उन्होंने फिर से तीर्थ बनाया और वापस दवा खाने में आई। फिर से दूसरी बार उनके मुंह पर तीर्थ मारा गया और पिलाया गया। इस बार वह उठकर बैठ चुके थे। फिर से उनकी मां घर गई, तीर्थ बनाया और वापस आई। इस वक्त उनके मार्गदर्शक और जो अध्यक्ष थे वह दवाखाने में आ चुके थे। उन्हें तीसरी बार तीर्थ पिलाया गया और वह पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हो गया था? तब अजय ने बताया कि मेरे शरीर में कुछ घुस गया था और वह मेरे छाती पर आकर बैठ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वह शरीर से खींच रहा है अपने साथ ले जाने के लिए। फिर उन्होंने इनसे कहा कि आप दिए गए नियमों का सही तरीके से पालन कीजिए और जैसे आपको कार्य मिलते हैं उसको सही से कीजिए, तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इस मार्ग में भगवान जागृत है। वह आपके पूरे दुख दूर कर देंगे। कार्य करते वक्त बीच में गैप मत देना। और वैसे भी उनके कार्य बराबर हो नहीं रहे थे, इस कारण उन्हें ऐसी परेशानियां आ रही थीं। बाद में वे 3, 7, 11, 21 दिन के कार्य करते गए और उनका सब कुछ सही हो गया। इन कार्यों में उनकी परीक्षाएं भी हुई, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते ही हैं। जो भी बेटे की परेशानी थी वह पूरी तरह से बंद हो गई। उनकी पत्नी को शादी के बाद से लेकर मार्ग में आने तक स्लीप पैरालिसिस होता था, वह पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इसके बाद कभी भी उनके शरीर में कोई भूत ने प्रवेश नहीं किया। उनकी मां को भी सीने में गांठ हो गई थी, जिसकी उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। वह भी समस्या दूर हो गई। बाद में 3 जून 2025 में उनके त्याग के कार्य शुरू हुए। उनका त्याग का कार्य सही तरीके से संपन्न हुआ। फिर 15 जुलाई 2025 को उनके यहां त्याग का हवन हुआ। 2025 में वह 32 साल के हो चुके थे और इन 32 सालों में उन्होंने कभी भी अपने घर में दीपावली सही से नहीं मनाई थी। उनके शहर सूरत में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इतने दिनों में उन्होंने कभी भी इस तरीके से दीपावली नहीं मनाई जिस तरीके से वर्ष 2025 में मनाई। कहने का मतलब यह है कि इसके पहले जो भी दीपावली आई थी उस वक्त उनके घर में दुख और परेशानी ही रहती थी। उनके जीवन की यह पहली दीपावली है जिसमें उन्होंने सुख शांति देखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वे पहले ही इस मार्ग में आ गए होते तो इतने गंदे दिन उन्हें देखने नहीं पड़ते। बस एक गलती उनसे हुई थी, जिन्होंने पहली बार उनकी मां को इस मार्ग के बारे में बताया। दरअसल वह गलत जानकारी उन्होंने दे दी थी। अगर उस वक्त उन्होंने सही जानकारी दी होती तो वह पहले ही इस मार्ग में आ जाते और इतने दुख नहीं देखते। उनका बाकी सेवकों से ऐसा कहना है कि अगर आपके पास कोई दुखी व्यक्ति आता है तो उसको इस मार्ग के बारे में सही जानकारी दे। कई जगह इलाज करने के बाद अजय पर कर्जा भी बहुत चढ़ गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वह थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। एक समय ऐसा आया था कि उनकी हर महीने की सैलरी से ज्यादा उन्हें कर्ज चुकाना पड़ता था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 2 पहियों की दूसरी गाड़ी भी ले ली है। अभी वह जितना हो सके उतना भगवत कार्य में सहभाग लेते हैं। उनका यही कहना है कि अगर कोई किसी तरह की भूत बाधा से परेशान है और उन्हें कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी हॉन्टेड चीजों पर अगर सॉल्यूशन चाहिए तो परमात्मा एक मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहां पर आपके पूरे दर्द और दुख दूर हो सकते हैं। यह पहली बार है कि गुजरात से हमें किसी ने संपर्क करके अपना अनुभव शेयर किया है। इसके लिए हम अजय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी दर्शकों से हमारी विनम्र विनती है कि हमारे वीडियो देखने के बाद इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जितना हो सके उतना अधिक शेयर जरूर करें। आपका यह छोटा सा प्रयास बाकी लोगों को भी जागरूक करने में बहुत सहायक होगा। अगर आपके पास भी कोई अद्भुत अनुभव है
तो कृपया हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें। हम आपसे बात करके आपका अनुभव सुनेंगे और उसे इस YouTube चैनल पर पूरे सम्मान के साथ साझा करेंगे। अब तक हमारे वीडियो को इतना स्नेह और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।